So in agenda we can see we have pivot table, we have slicers, timeline, calculated column, and we'll see all these topics today, right? And इसमें आपको शीट 1 2 3 करके जितने भी शीट्स है ना उनको डिलीट कर लीजिए, डेटा को डिलीट मत करिएगा, डोंट डिलीट द डेटा। सर मानसी को ज्वाइन कर दीजिए। एक सेकेंड, कौन है? मानसी, ओके, हाँ जी आ गया, मानसी आ गए। और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। नाउ एंटायर स्क्रीन इज शेयर, ओके। और इसके बाद ये वाला एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। एक्सेल फाइल खोलने के बाद ओके, अब ये डेटा 1 शीट पे आ जाइए, राइट? डेटा 1 शीट पे आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पाइवट टेबल का सेशन। सो आप लोग आ गए हैं क्या इस शीट पे गाइज? एक सेकेंड में देख लूँ जरा आप लोग कहाँ पर हैं। वेयर आर यू? ओके, सो ऑल ऑफ यू आर देयर ऑन द शीट, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, पाइवट टेबल्स जो होता है ना डेटा एनालिसिस का सबसे स्मार्टेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट, इजीएस्ट, जो भी बोले, डेटा को अगर एनालाइज करना है सो इट इज द गो टू टूल। इस टूल पे ही आपको आना है जब भी किसी ने बोला इस डेटा के अंदर से कुछ इनसाइट्स निकाल के लाओ, राइट? अब जब कोई डेटा से आपको इनसाइट मांगता है ना तो अप्रोच हमारा क्या होना है उसके ऊपर मैं 1-2 मिनट बोलूंगा। सो द वे वी हैव टू लुक एट इज कि हम इस डेटा से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर द क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज वी वांट फ्रॉम द डेटा, and then we should try to answer those questions with the help of tools which we are going to learn now. जो भी टूल हम सीखने जा रहे हैं वही टूल हमको हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने देगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछना है वो आपको सीखना है। The better you are at asking questions, the better analysis you can do from that data, right? अब इसके अंदर जो हेडिंग्स होता है ना वो एक हिंट होता है, उसकी मदद से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने डेटा से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं, डेट है, सेल्स पर्सन, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, अमाउंट, कस्टमर्स, एक्सपेंसेस, ये आपके कुछ हेडर्स है और ये हेडर्स के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ के नोट डाउन करने चाहिए और फिर हम उसके आंसर्स देने की कोशिश करना चाहिए। सो गाइज, कैन यू फ्रेम सम क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन आप इसमें से बना के बताएंगे? कुछ भी क्वेश्चन जो आप इस डेटा से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिएगा। जैसे कि हमको, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, जैसे कि हमको जियोग्राफी डेटा लेना है, जैसे कि यूएस का ही डेटा लेना है, अमाउंट वाइज और कस्टमर वाइज वैसे लेना हो तो। वेरी गुड। सो इनने क्या बताया, इनने बोला कि मैं ज्योग्राफी वाइज इस डेटा को एनालाइज कर सकती हूँ। ज्योग्राफी वाइज से मतलब है कि मैं यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, अलग अलग जो ज्योग्राफीज हैं उनका मैं अपना सेल्स का परफॉर्मेंस देख सकती हूँ, कौन सा ज्योग्राफी ज्यादा कर रहा है, कौन सा ज्योग्राफी कम कर रहा है। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन गाइज? यस, कम ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, तो आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? हाँ जी, नहीं बोलेंगे? शर्मा रहे हैं आप लोग? कैन आई हैव सम क्वेश्चन गाइस? फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो टूल सीख के क्या फायदा जब आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है।
प्रोडक्ट वाइज से। और इन्होंने जो पूछा उससे ही तो हिंट मिल रहा है। सी वॉट एवर शी आस्क्ड उससे ही आपको हिंट मिल रहा है कि व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस। यस, नहीं, इतना क्यों हेजिटेट कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, व्हाट हैपेंड? सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अंदर तो बहुत सारे वाइज हैं, बट सिंपली पहले तो आप सेल्स रेप वाइज ही देख लो, राइट? दोनों को मिला के देखना है, बट ठीक है, दैट्स गुड। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? सबसे ज्यादा सेल्स कौन सा सेल्स का बंदा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है? इज इट ए क्वेश्चन वर्थ आस्किंग और नॉट फ्रॉम दिस डेटा? हम्म, कौन सा मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, ये देखना जरूरी है नहीं है इस डेटा से? क्या आपको लगता है ये सब बेकार के क्वेश्चंस हैं? ऐसी बातें नहीं करना चाहिए डेटा से, डेटा गुस्सा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज आर द क्वेश्चंस। सेल्स पर्सन कौन अच्छा कर रहा है, ज्योग्राफी कौन सी अच्छी कर रही है, प्रोडक्ट कौन सा अच्छा कर रहा है, फिर कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बेच रहा है, कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन से रीजन में अच्छा कर रहा है। फिर आप उनकी गुड प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स है उनसे जो गुड प्रैक्टिसेस लेंगे वो हम दूसरे लोगों को दूसरी ज्योग्राफीज में दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे हमारी ग्रोथ ओवरऑल बढ़ती जाती है। दिस इज द अप्रोच, एंड इसलिए हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। वरना क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी कि मेरे को आता है एक्सेल पे पिवोट टेबल बनाना तो कुछ भी बनाएंगे हम बैठ के, वैसा नहीं है। इट हैज गॉट सम पर्पस, राइट? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग जो मैं कह रहा हूं, या कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रही है? ओके, ठीक है। सो यू गाइज फील कि ये बातें सही हैं, तब तो हम लोग पिवोट टेबल सीखेंगे, नहीं तो सीखने का कुछ मतलब नहीं। सो गाइज अभी देखिए, जब पिवोट टेबल हम बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए अब जो क्वेश्चन हमने बना लिए उसका आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढने के लिए हमको टूल है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल में मैंने इस कर्सर, यहाँ पर अपना कर्सर रखा, एंड आई गो टू द इंसर्ट टैब। यहाँ पे पहला टूल है पिवोट टेबल, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आते हैं, टेबल रेंज और एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसमें से टेबल रेंज को चुनूंगा, और फिर ये पूछेगा नई वर्कशीट पे बनाऊं या एग्जिस्टिंग। आई विल से न्यू वर्कशीट एंड से ओके। और यहां तक आप लोग साथ आए हैं क्या, एक बार बताइएगा मुझे। अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, मैं दूसरे स्क्रीन पे हूं। यस यस सर। सो आप लोग यहाँ पर आ गए गाइस। इसको यहाँ पर कोने में लाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास ये कॉर्नर में फिट रहता है, राइट? अगर आपके में ये कॉर्नर में फिट है तो इसको सिर्फ ये प्लस का साइन जब आए ना, उसको डबल टैप करके खींच लीजिए, निकल जाएगा। निकलने के बाद ये भाई साहब छोटे बड़े हो जाते हैं और ये किसी भी जगह जाके फिट हो जाते हैं। किधर भी देखिए, अभी तो बिल्कुल चिपक ही गए फिर से। अब यहाँ से निकालना है तो मेरे को डबल टैप करके खींचना पड़ेगा। खींचने के बाद आई कैन कीप हिम एनीवेयर, किधर भी रख सकता हूँ। देखिए अब इधर चिपक गया, फिर निकाला। साइड्स में अगर आप भगाने की कोशिश करेंगे वो कूद के विक्रम बेताल की तरह चिपक जाते इसके, राइट? अब कई बार ना यहाँ पे क्रॉस का साइन लग जाता है, क्रॉस का साइन। अगर क्रॉस का साइन लग गया, क्रॉस का साइन लग गया, फिर मैं इसको किधर से लाऊंगा? वो चले गए, तो फ्रॉम वेयर विल आई ब्रिंग इट बैक? हाँ जी बोलिए। राइट क्लिक करके शो फील्ड, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, सो राइट क्लिक का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्लिक कर दो, राइट? ऐसे क्लिक कर दो, ऊपर देखो आ जाता है पाइवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे आ जाता है फील्ड लिस्ट, राइट? आपने जो बोला वो भी ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए एंड शो फील्ड लिस्ट से कर सकते हैं, दैट ऑल्सो इज गुड। जब आप इसको एक्टिव करेंगे, ऊपर यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन आ जाता है। जब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो नहीं रहेगा, इसमें क्लिक करूंगा तो पाइवट टेबल एनालाइज आएगा।
एनालाइज पे क्लिक किया, ये फील्ड लिस्ट आता है, फील्ड लिस्ट को क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहां तक ठीक है? यस। ओके, अब जब यहां पर आ गया तो मैं यहां से पहला एनालिसिस करना चाहता हूं। उससे पहले मैं फील्ड लिस्ट को थोड़ा समझ लेता हूं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, कॉलम, रो और वैल्यूज। ये तीनों को मिला के देखिए कोई भी टेबल बनता है। इसको पिवट टेबल इसलिए करते हैं, डायनामिक टेबल है, फिक्स टेबल नहीं है। और इसमें कॉलम, रो और वैल्यूज तीनों को हम चेंज करते रह सकते हैं, राइट। और इसके अंदर फिल्टर भी लगा हुआ है, हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। सो अगर हमारे पास फील्ड्स, ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सारे कॉलम के हेडर्स हैं, राइट। और ये कॉलम के हेडर्स अगर कम है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो टाइप करके। सो अभी मेरे को अगर सेल्स पर्सन का एनालिसिस चाहिए, मैंने सेल्स पर्सन को क्लिक किया तो रोज में आके लग जाएगा। अमाउंट को क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यूज में आके लग जाएगा। इतना कर पाएगा इस आप लोग? अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। यस सर। यस सर। ओके, अभी मैं से अमाउंट को ना और एक बार ले आता हूं। 2 बार ले आया, ये देखिए 2 बार आ गया। जो पहले वाला है उस पर तो मैं अमाउंट लिख देता हूं सिर्फ। ओके, जो दूसरे वाला है मैं इसमें लिख देता हूं परसेंट कंट्रीब्यूशन, परसेंट कॉन्ट्री, राइट। परसेंट कॉन्ट्री लिख दिया। इस पे किसी नंबर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहां से मैंने बोला शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। और ये अब मेरे को परसेंटेज दिख रहा है। बाफोनी 9.69 कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर दिख रहा है 10.68 के साथ गीगी बॉलिंग, राइट। तो ये अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनका ये कंट्रीब्यूशंस आ गया। ठीक है गाइस, गुड टू हियर। यस। ओके सर, रिपीट। ओके, ये देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने अमाउंट को एक बार और लगाया। अमाउंट देखिए यहाँ पे वैल्यूज में लगा है, मैंने अमाउंट को पकड़ के एक बार और यहाँ पर खींच लिया। ये देखिए अमाउंट फिर से आ गया, सेम चीज 2 बार आ गई। अब जो सेकंड टाइम आई उसका मैं पहले तो नाम चेंज कर लिया नेम बॉक्स में जाके। आई विल राइट परसेंट कॉन्ट्री, राइट। अभी इसको चेंज कैसे करना है, कोई भी नंबर को क्लिक करके राइट क्लिक करिए, यहां पर आएगा शो वैल्यू एज, इसमें जाके परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ले लीजिए। कर लिया जंकना? यस बोल दीजिएगा अनम्यूट करके। नहीं? यस सर होगा। ओके ठीक है, ये हमने निकाल लिया इसका परसेंट कॉन्ट्री, राइट। अब अभी मैं परसेंट कॉन्ट्री को ऊपर कर देता हूं फिलहाल के लिए, या फिर रहने देता हूं। ये रख लिया हमने। अब मान लीजिए मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ये बनाया है डिटेल्स और अमाउंट का कंट्रीब्यूशन देखा है, पूरी कंपनी का सेल आ रहा है 29,27,000। बट मैं देखना चाहता हूँ 29,27,000 में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बिका है। सो मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और मैं इधर पे पेस्ट कर लूंगा कंट्रोल वी। और फिर से जाके मैं पाइवट टेबल एनालाइज से फील्ड लिस्ट लेके आऊंगा और मैं अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हटा के प्रोडक्ट पे क्लिक कर लूंगा। सो अब मेरे पास प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, आई कैन सी इट नाउ। अभी मेरे को ज्योग्राफी भी देखना है, मैं इसको ही कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, आई पेस्ट इट हियर कंट्रोल वी और इसको लेके मैं यहां पर जाऊंगा। आई गो टू अगेन गेट माई फील्ड लिस्ट एंड इन द फील्ड लिस्ट मैं सेल्स पर्सन हटा के ज्योग्राफी लगा दूंगा और फिर से बंद कर दूंगा। सो ये ज्योग्राफी में भी 29,27,000 का ब्रेकअप आ गया। ऑस्ट्रेलिया 15% है, कनाडा 18% है। इस तरीके से सबका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे। सो एक बार पिवट टेबल आपने बना लिया ना, वापस उसमें जाने का जरूरत नहीं है, वो यहां पर ही काम हमारा होता रहेगा। यहां तक ठीक है गाइज आप लोग? यस। ओके, अभी मैंने यहां पर एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने सेल्स पर्सन लिया है।
मैं ये सेल्स पर्सन का ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप देखना चाहता हूँ. सो मैंने इसको कंट्रोल सी किया, आई पेस्ट इट हियर कंट्रोल वी, राइट. फिर से मैंने अपना फील्ड लिस्ट बुलाया और फील्ड लिस्ट बुला के मैंने कंट्री हटा दिया इसमें से और मैंने इसके अंदर ज्योग्राफी को कॉलम्स में लगा दिया. ज्योग्राफी को पकड़ के कॉलम में लगा दिया. कैन यू सी दिस गाइज? अभी मेरा सेल्स पर्सन और ज्योग्राफी का नंबर्स ऐसे दिख रहा है. ठीक है गाइज, कंट्रोल सी किया, मुझे पूरा करना पड़ेगा. कंट्रोल सी किया, इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, राइट. ये मेरे को नंबर जब मिला, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, जस्ट देखिए. मैं इसका शो वैल्यू एज में जाके आई विल गेट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. और अब देखिए ये हर एक का अलग अलग ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन आ गया. एक मिनट में पूछ लूं आप लोग मेरे साथ हैं कि मैं ही बना रहा हूं. यस गाइज, फॉलोइंग मी या मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं? सर थोड़ा स्लो जाइए ना प्लीज. श्योर नियंता. देखिए ब्रेक मैं आप लोगों के हाथ में दिया हूं, आप लोग लगा नहीं रहे. मेरे हाथ में ओनली एक्सेलरेटर है गाड़ी का, ब्रेक आपके हाथ में है. जिधर भी आपको आवाज देंगे मैं स्लो हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो नियंता कहां पर है हम लोग, कितना कर लिया हम लोगों ने अब जहां तक आप कर पाए हो? सर ज्योग्राफी के बाद बाकी है, आपने जो ऊपर कॉलम ऐड करके किया ना, वहां से फिर से कीजिए ना. एक सेकेंड, एक सेकेंड. यहां तक आपने कर लिया था राइट, ये वाला. इसके बाद ये वाला भी कर लिया? नहीं सर, वहां से ऊपर से बाकी है. अच्छा, ये बाकी है. हाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है. मैं इसको रिपीट करता हूं. कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस, बहुत दूर चला गया. ठीक है, ये मैंने देखी कॉपी किया कंट्रोल सी और यहां पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी. ठीक है, इसको मैंने फिर से फील्ड लिस्ट खोला, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट करो. परसेंटेज कंट्री को मैंने ऊपर ले लिया तो ये हट गया यहां से. अभी सिर्फ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और अमाउंट है. मैं इसके अंदर ज्योग्राफी को उठा के कॉलम में लगा दूंगा. ये बनेगा तो प्लीज कंफर्म करिएगा. इस आप लोग थोड़ा बोलते रहिएगा राइट, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है. और है ना, जिनका नहीं बन रहा है वो वहीं पे रोक दो, सर फिर से दिखाओ. ठीक है, तो सर एक बार फिर से बताइए ना. ओके. ये देखिए मैं यहां से फील्ड लिस्ट लाया. फील्ड लिस्ट में ये जो ज्योग्राफी है ना, ये ऊपर लगा हुआ है, ये ऐसे है. अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो अलग अलग कॉलम्स के हेडर्स लिखे हैं ना, ये ज्योग्राफी को मैं पकड़ के टप टप किया मैंने, ये चल पड़ा. इसको खींच के और इसको कॉलम में बैठा रहा हूं. ये देखना, देख पाए अभी? नहीं हुआ तो बिल्कुल ना बोलना है, मैं फिर से दिखाऊंगा. सर हो गया? सर हो गया. हाँ ओके, ठीक है. अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या होता है ना जब आप नंबर दिखाए ना तो इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है कौन ज्यादा किया कौन कम किया. तो अपन इसको परसेंटेज में दिखा देते हैं. कंट्रोल सी किया मैंने, एक कॉलम छोड़ के नीचे पेस्ट कर दिया और नीचे वाले वैल्यूज में मैंने कोई भी नंबर में कर्सर रख के राइट क्लिक करूंगा तो इधर पे आता है शो वैल्यू एज. यहाँ पे देखो शो वैल्यू एज. इसमें जाने के बाद परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सेकंड नंबर, इसको क्लिक कर रहा है. ये करने के बाद मुझे बोलिएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा. डन सर. अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैं इसमें से निकाल सकता हूं क्या, टॉप 5 एंड बॉटम 5.
कैसे कर सकता हूँ गाइज? यस, टॉप 5 परफॉर्मर्स और बॉटम 5 परफॉर्मर्स कैसे दिखाऊंगा मैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। या आप लोग इतना देर में क्यों बोल रहे हैं? टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम 5 कर लिया, टॉप है तो ग्रीन कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, बॉटम 10 आइटम्स, 10 नहीं दिखाना, 5 दिखाना, ओके कर दिया। सो वी गेट इट राइट। टॉप टॉप 5 में कार्ला मोलिना का 2 सेल आ रहा है, कनाडा में उसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है और यूएसए में भी वो हाईएस्ट है, राइट। बट उसका ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस कार्ला का अच्छा नहीं है। और बाफोनी इज डूइंग गुड इन वन यूके, बट यूएस में उनका काम है। ओके गाइस, कुड यू सी दिस? देखा आप लोगों ने? यस सर। डन सर। ओके, वेरी गुड। अभी 1 मिनट आप लोग से बात कर लें, फिर शुरू करेंगे। सो गाइस, कुछ नई चीजें देख रहे हैं आप लोग? वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखिए, ये पिवट टेबल के अंदर हम लोगों ने अभी उस देखा कि कैसे कैसे हम लोगों ने अलग अलग एंगल्स पे इसको बनाया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेल और करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करता हूँ, थोड़ी जगह और बनाता हूँ। और अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये वाले को क्लिक किया, फील्ड लिस्ट खोला मैंने, फील्ड लिस्ट खोला मैंने, और फील्ड लिस्ट खोलने के बाद मैंने परसेंटेज कंट्री को हटा दिया वहां से। और अब मैं ज्योग्राफी को अलग अलग जगह एक बार लगा के दिखाता हूँ। एक बार मैंने ज्योग्राफी को कॉलम में लगाया था तो ये ऐसा डेटा बन गया था, ठीक है। अभी मैं ज्योग्राफी को उठा के रो के नीचे लगा दूंगा। ये देखिए कैसा बन गया। बार फोनी इन ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब सेल आ गया और उसका सब टोटल आ गया। फिर ब्रायन बोस दूसरे वाले का सब आ गया और टोटल आ गया। सो रो के नीचे रखा तो ये ऐसा लुक दिखेगा, अगर अलग से कॉलम में रखा तो ऐसा लुक दिखेगा। सो दोनों टेबल मीनिंगफुल है, आप जैसे भी प्रेजेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है गाइज? ये देख पाए आप लोग? यस सर। ओके। अभी मैं ज्योग्राफी को कॉलम में से उठाऊंगा और फिल्टर में बिठा दूंगा। ये देखे क्या? फिल्टर में बिठाने से क्या फायदा हुआ वो देखने के लिए जरा एक चार्ट बना लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं ऑल्ट फंक्शन F1, चार्ट आ गया। आया चार्ट आपके पास? आया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं, कुछ तो बोलिए। हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू। अब ये जो चार्ट है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। इतना सारा चार्ट एरिया में ये जरा सा जगह में बना है, तो इधर जाएंगे और सब आलतू फालतू चीज हटा देंगे। लेजेंड हटा दिया, ग्रेड लाइन हटा दिया, चार्ट टाइटल हटा दिया, राइट। अब मेरे को ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इवन साइड का एक्सेस भी हटा दूंगा। मैं एक्सेस में जाके और वर्टिकल एक्सेस को हटा दूंगा, वो भी बेकार का नंबर्स दिख रहा है। और डेटा लेबल लगा दूंगा, राइट। ये ऊपर में 2-4 ये बटन बटन दिख रहे हैं, ये किधर रहता है? ये पाइवट चार्ट एनालाइज में। फील्ड बटन्स में जाके हाइड ऑल कर दूंगा। अब मेरा चार्ट थोड़ा सा अच्छा बन गया, ओके। व्यू में जाके मैं थोड़ा ग्रिड लाइंस भी हटा देता हूँ, ग्रिड लाइंस भी हटा दूंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा प्लेन प्लेन। इसका बाउंड्री दिख रहा है, इसका बाउंड्री भी उड़ा दूंगा, कंट्रोल 1। ये बगल में बॉर्डर में जाऊंगा और नो लाइन कर दूंगा। अब क्लिक करूंगा, अभी अच्छा दिख रहा है, नाउ इट्स गुड। अब अगर आप लोग नहीं ये कर पाएंगे तो मेरे से पूछिएगा जहां भी आपको नहीं आ रहा है। आप लोग सोचेंगे बाद में देख लेंगे, तो बात तो कभी आता नहीं है, बात नेवर कम्स। ये नेक्स्ट पिक्चर आ रही है,
जो होना है अभी होना है, बाद में कुछ नहीं। फिर मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को क्लिक किया, सबको हटाया और ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया और ओके किया। देखो क्या होगा, ये सब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ गया। नीचे देखो 29 लाख की जगह 4,63,000। अभी ऑस्ट्रेलिया की जगह मेरे को कनाडा भी देखना है, ऐड किया, ऑस्ट्रेलिया हटा दिया, ओके किया, ये नया नंबर्स बन गया। आप देख पा रहे, यूएसए किया, ओके किया, ये यूएसए का नंबर बन गया। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, या तो सब कर लिया या कोई नहीं किया। डन। डन। नियंता करे, प्रियंका करे, राजश्री करे, डन सर। ओके वेरी गुड, जंकाना करे, ओके ठीक है। सो गाइज ये आपने देखा कैसे हमने ज्योग्राफी को लगा लगा के यहाँ से हमने फिल्टर किया। अभी मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और मैं जा रहा हूँ अपना फील्ड लिस्ट लाने। फील्ड लिस्ट लाने के बाद ज्योग्राफी को मैं फिल्टर से हटा दूंगा। ज्योग्राफी हटा दिया मैंने। अब मैं इंट्रोड्यूस, क्योंकि ज्योग्राफी जब मैंने लगाया था ना, एक ही फिल्टर लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है मैं 2 फिल्टर लगाना चाहता हूँ, 2 फिल्टर। अभी 2 फिल्टर किधर से लाऊं? सो 2 फिल्टर के लिए मैं पाइवट टेबल एनालाइज में ही जाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर क्लिक करूंगा और अभी मैं प्रोडक्ट और ज्योग्राफी का 2 स्लाइसर ले लूंगा और ये 2 स्लाइसर आ जाएगा मेरे पास। स्लाइसर मिला आप लोग को? यस, मिल गया। ओके, स्लाइसर मिलने के बाद हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर इसका नाम है, इसको छोटू बना दिया, छोटू को इसके साइड में बिठा दिया, राइट। ये बड़े भैया हैं, इनमें बहुत सारा नाम है। इनको क्लिक करने के बाद स्लाइसर टूल में गए और यहाँ पे इनका कॉलम्स बढ़ा दिया और फिर इनको साइड से थोड़ा चौड़ा कर दिया ताकि दिखना शुरू होंगे। इनको ला के इधर बैठा दिया। ये प्रोडक्ट वाला सर कैसा किया? कौन सा? ये प्रोडक्ट वाला, ओके। ये हाँ। मैंने क्लिक किया, इस पे ऊपर स्लाइसर टूल आएगा, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद कॉलम्स में कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से देखो 1 लिखा है, ऊपर करोगे 2 3 4 5 होता जाएगा। कर पा रहे? नहीं हुआ फिर से बोलना, नहीं बोलने से मुझे मेरा स्लाइसर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम स्लाइसर में क्लिक किया, पहले ये तो बताओ। हाँ सर, वही क्लिक किया, तो स्लाइसर बाहर पे क्लिक एक बार किया। बाहर क्लिक करो, हाँ फिर से स्लाइसर में आओ, हाँ, ऊपर देखो। स्लाइसर मेरा नहीं आ रहा है सर, वो ऐसा मत कहीं ऐसा नहीं। कॉलम में दो। मिला मिला, ओके सर। मिलेगा सबको बराबर दिया बिल बाबा ने। बिल बाबा बोले तो बिल गेट्स, वो किसी से पार्शियलिटी नहीं करते। कंट्रोल 1, फिल बॉक्स, कलर तो सो अभी आप ऑस्ट्रेलिया, अब आप अपना प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है, राइट। अभी आपने पूरा डेटा दिखा दिया, 29,27,000। बोल रहे ऑस्ट्रेलिया दिखाइए, ऑस्ट्रेलिया क्लिक किया, 4,63,000। ये सबका कंट्रीब्यूशन आ गया सारे सेल्स पर्सन का। कनाडा दिखाइए,
ये कनाडा आ गया, इंडिया दिखाइए, ये इंडिया आ गया, राइट। 50% डार्क बाइट्स दिखाइए, ये 50% डार्क बाइट्स इंडिया में आ गया। सो आप जो भी जगह अपना फिल्टर लगाएंगे वो आपको फिल्टर के अंदर से सारा प्रेजेंटेशन होता जा रहा है। आप लोग देख पा रहे क्या? यस। यस। कैसा है ये? अच्छा लग रहा है? नहीं पसंद आया तो दूसरा लाएंगे, बहुत सारा डिजाइन है। दिस इज बेटर, राइट। अभी आपको जो नंबर चाहिए वो ले लीजिए। कलर आप लोग अपने पसंद का लीजिएगा, मेरा कलर नहीं। बट आई वॉन्ट टू लर्न यू टू लर्न द फंक्शनैलिटीज कि ये कैसे कैसे देखिए काम कर रहा है। ये आपका छोटा सा डैशबोर्ड बन गया और ये डैशबोर्ड पे आप डेटा अपना प्रेजेंट कर सकते हो किसी को भी। कौन कौन यहाँ तक साथ में आया है? कोई कोई नहीं? अरे ऐसा मत बोलो। निधिशा आ गए, नियंता आ गए, रिचा आ गए, प्रियंका आ गए, राजश्री आ गए, वेरी गुड। 6-7 लोग तो आए हैं, कुछ लोग छूट गए लेकिन। मानसी, हिमाली, आप लोग पीछे रह गए क्या? यस गाइज, एम आई गोइंग फास्ट? हाँ जी, आप लोग सीख रहे हो कुछ नया? इतने गुमसुम बैठे हैं सब, सीरियस सीरियस, सैड सैड। आर यू लर्निंग गाइज? ओके 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 ओके। 3 लोगों ने तो हाँ बोला, 4 लोग, ठीक है ठीक है। सो गाइज ये देखिए, आपने क्या देखा कि हमने स्लाइसर्स जो कि एक डायनामिक फिल्टर है उसकी मदद से हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड प्रिपेयर किया। अभी मैं अगर इससे कुछ और चार्ट भी बनाना चाहता हूँ, वो चार्ट को भी मैं इससे लिंक कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इतना रेलेवेंट नहीं है बट मैं एक बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर ही मैंने मान लीजिए बोला इंसर्ट अ बार चार्ट, एक बार चार्ट भी बना लिया मैंने। ओके, और ये मेरा कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट को मैंने थोड़ा सा इधर ड्रैग किया, बार चार्ट को मैं लेके आया, ज्योग्राफी को थोड़ा साइड में ले गया, इसको मैंने यहाँ पे फिट किया। इसके साथ भी मैं वही ट्रीटमेंट कर सकता हूँ जो मैंने उधर किया था। आई कैन डू द सिमिलर ट्रीटमेंट्स, जिससे कि इसमें जगह वगैरह बढ़ा सके हम लोग, अगर बढ़ाना है तो, राइट। वी कैन इंक्रीज, वी कैन रिड्यूस द legend, we can reduce the grid lines, we can include the data labels, right, and access ठीक है चलेगा, बट चार्ट टाइटल नहीं चाहिए मेरे को। ओके, और इसमें मैं एनालाइज में जाके फील्ड बटन्स को हाइड कर सकता हूँ। सो आई गेट दिस चार्ट ऑल्सो। अब क्या मेरा इस सिलेक्शन पे ये वाला चार्ट भी है? यस, ये वाला चार्ट। So even this chart is connected with the same thing. अगर आपने मल्टीपल चार्ट डैशबोर्ड में बनाए हैं, स्लाइसर्स के साथ वो जुड़े रहेंगे, राइट। कलर्स आपको चेंज करना है, द सेम ट्रीटमेंट इज देयर। Ctrl+1 किया आपने, you go to the fill box, solid fill, and you can just choose the color. आउटलाइंस भी मिटानी है आप सबकी आउटलाइंस, इवन आपके स्लाइसर को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। स्लाइसर को रीडिज़ाइन कर सकते हो, उसको लुक अलग दे सकते हो। स्लाइसर टूल्स के अंदर सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। यू वांट टू चेंज द हाइट, विड्थ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो आप कर सकते हो इसका। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा स्लाइसर को, आपको थोड़ा सा बड़ा लुक देना है तो आप चेंज कर लो, कम करना है थोड़ा सा कर लो। सो यू कैन ईजिली डू नंबर ऑफ थिंग्स ऑन दिस। आप इसके ऊपर काम करते करते इसको कर सकते हैं। ओके, अब हमारा जो डेटा था उसके अंदर डेट भी थी, आपको ध्यान है? डिड वी हैव डेट्स देयर?
सो अगर आपके बॉस ने पूछा कि मेरे को एक पर्टिकुलर पीरियड का दिखाओ सेल्स, अभी तो आपने ज्योग्राफी का दिखा रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट का दिखा रहे हैं, बट यू वांट टू शो फॉर सर्टेन पीरियड आल्सो, राइट। इसको मैंने क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज में गए और यहां से हम लोग इंसर्ट टाइमलाइन क्लिक करेंगे, राइट और डेट को क्लिक किया, ओके कर दिया और यहां पर मेरे पास एक टाइमलाइन भी आ गई। टाइमलाइन को भी आप कलर्स वगैरह दे सकते हैं डेफिनेटली, राइट, वो तो एक पार्ट है उसका, यू कैन गिव देम कलर्स। बट फंक्शनैलिटी उसका ऐसा है कि अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए शो करना है, सो यहाँ पे देखिए मंथ है, ईयर्स है, क्वार्टर्स है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे वो शो करना स्टार्ट कर देगा। सो अगर आपको प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि मेरे को 2020 का Q3 दिखाइए, सो पहले तो आप सारे फिल्टर्स क्लीन कर दो जिससे डेटा नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, राइट। दिस इज माई नॉर्मल सिचुएशन। इफ आई वॉन्ट टू शो 2020 का Q3, मैंने Q3 पे क्लिक किया और I can see the number of 35,029, 3,52,000, right? So this is one quarter. मेरे को कोई दूसरा क्वार्टर देखना है, सो क्लिक किया, दूसरा क्वार्टर दिख रहा है। सो क्वार्टर वाइज आई कैन चेंज द डेटा, कोई भी क्वार्टर में क्लिक करूंगा, अभी उसके नंबर्स आ रहे हैं, राइट। अब मैंने Q1 क्लिक किया, ये नंबर्स हैं, इसके अंदर मेरे को ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन दिखाना है। आई क्लिक एंड आई विल गेट द ऑस्ट्रेलिया नंबर्स, कनाडा नंबर्स, इंडिया नंबर्स। सो टाइमलाइन कैन गिव अस टाइम फ्रेम वाइज, इसमें क्वार्टर भी है, साल भी है, अगर आप ईयर्स कर लेंगे। सो नाउ यू कैन शो ओनली फॉर 2021 डेटा और 2020 डेटा। ओके, वेरी गुड, निधि likes it, very nice, नियंता also liked it, प्रियंका also liked it। सो गाइज ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, स्लाइसर्स और टाइमलाइंस अगर आप यूज करना सीख जाते हो, सो यू विल बी एबल टू मेक योर पिवट टेबल्स एंड डैशबोर्ड्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, राइट। और कुछ भी डेटा आपको दिखाना है ना, आप ऑन द स्पॉट आप दिखा सकते हो, अदरवाइज इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, हम फंस जाते हैं किधर से ये डेटा निकालना है। लेकिन अभी डेटा निकालना नहीं है, आपका जो मास्टर डेटा है वो है आपके पास, और आपको स्लाइसर्स आते हैं, you can immediately apply those slicers। ठीक है गाइज, यहां तक गुड टिल हियर गाइज। ओके ओके, चलिए फिर हम आते हैं वापस अपने इसमें, और अब इसके अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा पे जाता हूं, आई विल गो बैक टू डेटा, राइट। और यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसके अंदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बट द कंपनी सेज दैट मेरे को ना यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बता दो, जो कि अराउंड 30% ऑफ माई टोटल सेल होता है, उसका मैं फिगर्स देखना चाहता हूँ, वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वेरिएबल वेर एक्सपेंस, राइट, एंटर कर दिया, वेरिएबल एक्सपेंस एंटर हो गया, और मैंने इसके अंदर ये डेटा दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कर दिया, राइट। तो डेटा तो निकल गया मेरे पास, दिस इज माय डेटा विच इज 30% ऑफ माय टोटल अमाउंट इज माय वेरिएबल एक्सपेंस। बट अभी अगर मेरे को इसको पाइवट अपने पिवट में डैशबोर्ड में दिखाना है, सो वापस मैं अपने शीट पे जाता हूं, और यहाँ पे अगर मैं अपनी फील्ड लिस्ट को बुलाता हूं, इफ आई कॉल द फील्ड लिस्ट, और यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर नहीं है। कैन यू सी दिस गाइज? सो वो कैसे आएगा, हाउ टू गेट इट, उसको लाने के लिए जब भी कुछ डेटा में आप चेंज किया है, यू हैव टू कम टू दिस पाइवट टेबल एनालाइज, कम टू द रिफ्रेश बटन एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप अपना फील्ड लिस्ट लाइए, और आप इसमें देखिए क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस दिख रहा है अब आपको? यस सर, यस, सो वी कुड गेट इट हियर, राइट। इसको मैं क्लिक करूंगा अभी,
तो ये देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे चार्ट्स में, मेरे डेटा में, सब जगह आ गया। एक क्लिक लगाया मैंने और इस क्लिक के साथ ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस था ये मेरा पूरा प्लॉटिंग हो गया। कुड यू सी दिस गाइस? और अभी आप जो भी चीज करेंगे उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस अपना साथ साथ दिख रहा है। एवरीथिंग इन एवरी चार्ट, एवरीवेयर यू हैव गॉट योर वेरिएबल एक्सपेंसेस। देख पाए गाइस आप लोग? यस। ओके। अब इसके अंदर एक चीज और क्या होता है कि अगर मान लीजिए ना कि आपको बोला गया कि ये जो मेरा सेल हुआ है ना, ये एम्प्लॉयज को मैं कुछ बोनस देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव देम सम बोनस। मीटिंग अच्छा है, सब लोग खुश है, वहीं पे कुछ डिसाइड करना है या फिर रिवार्ड करना है। रिवार्ड, व्हाट इज रिवार्ड देना है? बोलते 1% ऑफ देयर सेल्स आई वॉन्ट टू गिव देम एज अ रिवार्ड। बाफोनी ने 22,83,000 किया है, राइट? आउट ऑफ दिस 2,83,000 1% करेंगे तो करीब करीब 2800 समथिंग कुछ इनका रिवॉर्ड बन जाएगा। सो आई वॉन्ट टू अनाउंस द रिवॉर्ड, प्लीज शो सबको कितना कितना रिवॉर्ड मिलेगा। सो अभी हमारे पास रिवॉर्ड तो कहीं है नहीं, कैलकुलेशन देना है, यहाँ पर ही ऐड करना है। so, कैसे करेंगे? सो विल गो टू पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पे देखिए फील्ड आइटम्स एंड सेट्स होता है। इसके अंदर आप कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक कर दो। ये पूछता है कैलकुलेटेड फील्ड का क्या नाम देना है। गाइस कुड यू सी दिस? एक बार दिखाऊं फिर से किधर से आया? यस यस यस, दिखाओ ना सर एक बार फिर से। ओके। ये पाइवट टेबल के ऊपर रखा मैंने कर्सर, पाइवट टेबल फील्ड्स पे, यहाँ पे गया पाइवट टेबल एनालाइज। इसके जस्ट नीचे देखो ये है फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। कैन यू सी? देख पा रहे हो आप लोग? यस। इसको क्लिक किया, कैलकुलेटेड फील्ड आया, इसको क्लिक कर लिया, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है नेम क्या देना है, तो मैं बोलता हूँ नेम देना है रिवार्ड। रिवार्ड, ओके। कह रहा है कितना देना है, क्या फॉर्मूला है? सो मैंने बोला रिवार्ड को अपने को अमाउंट लेने का है, अमाउंट, और इसका 1% देने का है, मल्टीप्लाइड बाई 0.01। देखा कि आप लोगों ने क्या किया? मैंने, हाँ जी, नहीं देख पाए तो बताइए। यस सर। देख पाए? सो आई विल से नाउ ओके। ओके, ओके करने से क्या हुआ? वो रिवार्ड जो है ना ऐड हो गया इसमें। ओके, किधर ऐड हुआ? किधर ऐड हुआ? ये देखो ऐड हो गया साइड में। कैन यू सी? बार फोनी का रिवार्ड 2837, ब्रायन बोल्स का 3001 रुपीज, गिगी वॉलिंग का 3127। इट गॉट एडेड हियर गाइज। देख पाए क्या? यस। वेरी गुड। और मजे की बात क्या है, वो चार्ट में भी आ गया, लेकिन वो इतना छोटा नंबर है ना कि वहां पे दिख नहीं रहा है। इट इज अ स्मॉल नंबर, सो इसलिए वो दिख नहीं रहा है। मैं कुछ कोशिश करके देखता हूं, एक सेकेंड।
उतना अच्छा नहीं आ रहा है, नॉट गेटिंग वेरी नाइस। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा तब निकलेगा वो। बिल्कुल बॉटम पे है, राइट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल। बट इफ आई वांट टू शो इट इन टू पार्ट्स, लेट मी ट्राई। मैंने इसको लिया कंट्रोल करके, मैंने इसको लिया, एंड इफ आई वांट टू से इंसर्ट एंड आई वांट टू डू ए चार्ट ऑफ अ लाइन चार्ट, क्या मैं दिखा पाऊंगा? यस, आ गया है। बट हियर आल्सो इट इज शोइंग द कंप्लीट वन, पूरा दिखा रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी बट निकल तो जाएगा। सो गाइज दिस इज योर पाइवट टेबल्स जिसको हमने बनाया अभी। पाइवट टेबल के अंदर से व्हाट वी सॉ, वी कुड create pivot table, we could see how we can change the column rows values, right? फिर हमने फिल्टर लगाना देखा, स्लाइसर देखा, टाइमलाइन देखा, उसका डैशबोर्ड बनाया, उसमें फील्ड नया एंटर किया। सो दिस इज वेयर आई विल स्टॉप राइट नाउ। मुझे एक चीज बताइए, अभी आप लोग को कुछ डाउट्स है तो पूछिए, और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, सो दैट आई कैन शो यू मोर थिंग्स इफ यू वांट। एक और काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू वन मोर थिंग हियर। एक बार चलते हैं हम डेटा पे, विल गो टू द डेटा गाइज, यहाँ पे कर्सर रखिए, और अगर आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पाइवोट चार्ट। कैन यू सी दिस गाइज? यस। इसके अंदर ना चार्ट एंड पाइवोट टेबल दोनों आता है। कभी आपको दोनों जल्दी में बनाना है ना, इसको क्लिक कर दीजिए, न्यू शीट ओके करेंगे ना, तो दोनों साथ साथ बनाएगा। ये देखिए, अब अगर मैंने इसमें सेल्स पर्सन लिया और अमाउंट लिया, ये दोनों साथ साथ में काम कर रहा है। कैन यू सी दिस? हाँ, अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ज्योग्राफी को उठा के अगर फिल्टर में डाल दिया, और मुझे अगर ये दिखाना है कि टॉप टॉप 3 सेल्स पर्सन इन ज्योग्राफी, सो वो मैं यहां से दिखा पाऊंगा। अब ये देखिएगा, अगर मेरे को दिखाना है कि कौन सा बेस्ट सेल्स पर्सन है, टॉप 3 सेल्स पर्सन, तो देखिए यहां पे जा सकता हूं मैं। आई विल गो टू द सेल्स पर्सन फिल्टर, राइट, यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स में अगर मैं जाऊंगा, सो आई गेट टॉप 10 हियर। टॉप 10 के अंदर से मैंने 3 चुन लिया अगर, या 4 चुन लिया, 5 चुन लिया, ओके, सो आई एम गेटिंग द टॉप 5 सेल्स पर्सन। और ज्योग्राफी के अंदर से अगर मैं फिल्टर लगा दूंगा, तो मेरे को उस ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। लाइक फॉर ऑस्ट्रेलिया देखना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये 5 है। इफ आई वॉन्ट टू सी फॉर इंडिया, आई क्लिक हियर, आई सी द टॉप 5 फॉर इंडिया। कैन यू सी दिस गाइस? देख पा रहे हो आप लोग? Yes. Okay, so in this way we can find out our top performers in different region. If you want to show, you can do that. ये किया, ओके, और अगर आपने फिल्टर हटाया, सो ऑल किया, ओके किया, तो ये सारे पूरी ज्योग्राफीज के लोग आ गए। ओके गाइज, और कुछ मेरे को क्या लग रहा है, आई बिलीव पाइवट टेबल चार्ट इन वन स्टेप, ये बता दिया मैंने आप लोगों को, फिल्टर्स बता दिए, टॉप 5 बता दिया, sales rep wise revenue report. So I believe that I have covered the pivot table in detail guys. कल हम लोग डैशबोर्ड करेंगे, okay, we'll do the dashboard from start to finish. We'll prepare a dashboard tomorrow, okay. अभी कुछ आप लोग का डाउट है तो पूछ लीजिए, any doubts are welcome. नो डाउट्स, सबने सब कुछ सीख लिया है?
तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगर आपको डाउट नहीं तो मुझे डाउट आ जाएगा। पाइवट टेबल अगर बनाना है तो शॉर्टकट मालूम है आप लोगों को? क्या शॉर्टकट होता है? एनीबडी कैन टेल मी द शॉर्टकट टू क्रिएट ए पाइवट टेबल? ये देखिए बन गया। क्या होता है? ऑल्ट एंड वीटी। ऑल्ट एंड वीटी आप करोगे तो पाइवट टेबल बन जाता है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ऑल्ट एंड वीटी, आई क्लिक एंड इट सेज न्यू शीट में बनाना है, एग्जिस्टिंग में बनाना है। न्यू बोल के ओके किया, अगर मैंने एंटर कर दिया, ये पाइवट टेबल बन गया। ऑल्ट एंड वीटी इज द पासवर्ड, राइट? आपने रिफ्रेश देख लिया था, चेंज डेटा सोर्स देख लिया, स्लाइसेस देख लिया, फील्ड आइटम्स लिस्ट देख लिया, राइट? बटन्स देखा आपने। ओके ओके ओके, ठीक है गाइज। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट विल कॉल इट अ डे। कल मिलते हैं, कल विल बी डूइंग द डैशबोर्ड। हाँ हेलो यार सर, हमारा तो ऑल्ट वीटी से नहीं हो रहा है। क्या नहीं? ऑल्ट एंड वीटी से नहीं हो रहा है? एक मिनट, नहीं सर। एक मिनट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी किया, कुछ भी नहीं है, होगा जरूर। ये आ गए हम डेटा पे। डेटा पे आ गए हो आप प्रियंका? यस सर। हाँ जी, आर यू ऑन द डेटा प्रियंका? यस सर। यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद एक एक करके प्रेस करिएगा। ऑल्ट प्रेस करिए, फिर एन प्रेस करिए। हाँ, ऑल्ट एन वी और टी। टी जैसे करेंगे टेबल खुल जाएगा। नहीं खुला? डन सर। डन ना? ठीक है, बस कर्सर वहां पे रखना है, रखने के बाद स्टार्ट हो जाना है। ऑल्ट फिर एन ओके फिर वी फिर टी, और जब ये आ गया फिर ओके करेंगे तो वो पाइवट टेबल बन गया। ऑल्ट एन वी टी, गुड है? अच्छा, एक चीज और, एक मिनट है, अगर आप नहीं हो गया टाइम। देखिए, जब टेबल में हमको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना है, ये मैंने आप लोग को बताया है। सी, जब टेबल के राइट में कुछ ऐड करते हैं ना, इट इज वेरी इजी। यहाँ पे राइट पे अगर मैंने डाला फिक्स्ड एक्सपेंस और एंटर किया तो ये कॉलम ऐड हो जाता है, देखा आपने? इधर पे अगर मैं ऐड करूंगा ना कुछ सीरियल नंबर, ये नहीं लिया, कैन यू सी? सो इसको कैसे करना? टेबल में जब क्लिक करेंगे ना, टेबल डिजाइन आएगा। टेबल डिजाइन में रीसाइज टेबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए G3 लिखा है, एक सेल उधर जाना है, F कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए F को ले लिया, सीरियल नंबर आ गया, इट इज पार्ट ऑफ द टेबल। देखा? हुआ? नहीं? डन सर। ओके, वेरी गुड। चलो बच्चा पार्टी, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक थैंक यू। केयर।